बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला तौरात अला मूसा वल इंजील अला ईसा वज़्ज़बूर अला दाऊद वल फुरक़ान अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका व आताकुम मा लम युअति अहदम मिनल आलमीन। या कौम उद्ख़ुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम व ला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फ़तन्क़लिबू ख़ासिरीन। व फ़ी मक़ामिन आख़र वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अमज़िय हुक़बा फ़लम्मा बलग़ा मजमअ बैनिहिमा नसिया हूतहुमा फ़त्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि सरबा। व फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम इला आख़िरि आया। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़ी दुनिया कअन्नका ग़रीबुन व आबिरुस सबील। व फ़ी रिवायतिन आख़र अद्दुनिया जीफ़ा व तालिबुहा किलाब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महतरम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ताला ने ही अपने करम से, अपनी अता से, अपनी नज़र करम से ये सिलसिला अल्लाह ने ख़त्मे नबूवत की शान को बयान करते हुए कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्स जिस नबी पर अल्लाह ताला ने बयान किए हैं वो नबी शहर से बाहर नहीं निकला, वो नबी का कोई उस्ताद नहीं है, वो नबी मक्का से बाहर नहीं निकला, उस नबी का कोई मुअल्लिम नहीं है, उस नबी को पढ़ाने वाला कोई नहीं है, उस नबी को किसी यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा गया। लेकिन ये ख़बरें कभी आदम की सुनाते हैं, कभी ख़बरें कभी शीश की सुनाते हैं, कभी ख़बरें नूह की सुनाते हैं, और जो सुनाते हैं फिर एक बात बराबर भी उसमें शक की गुंजाइश नहीं होती, ऐसा कलाम अल्लाह का पेश करते हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं ये तमाम वाक़यात जो अल्लाह ने सुनाए हैं ये तमाम इंसानों के लिए एक रहबरी के लिए कि अगर तुम्हें इतनी भी सूझबूझ होती ए अरब वालों कि जिस नबी मोहम्मद को तुम झुटला रहे हो, लेकिन देखो तो सही जो ख़बरें तुम्हें पेश कर रहा है अल्लाह के कलाम की शक्ल में, अगर ये झूठा होता तो ख़बरें भी इसकी झूठी होती। लेकिन जो ये बताता है यहूदियों से पूछो, जो ये बताता है नसारा से पूछो, जो ये बताता है अहले इल्म से पूछो, ये जो बताता है अक़वाम आलम से पूछो, ये बताता है कायनात के लोगों से पूछो, एक हरफ की भी आपको ज़ेर व ज़बर की गलती नहीं मिलेगी। ऐसी अल्लाह के नबी नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। अल्लाह फरमाते हम जो बयान करते हैं बेहतरीन क़िसस आपके सामने रखते हैं। तो ये अल्लाह ताला ख़ुद तायीद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहे। तो बिहम्दिल्लाहि ताला उसी क़ससुल अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला मुझ जैसा तिफ़्ल मकतब क्या बयां करे, आप नहीं जानते, आप सिर्फ सुनने के लिए बैठते हो। लेकिन मैं सोचता हूँ अल्लाह ताला किसी ज़रिए से मुझसे ये खिदमत ले ले कि आदम अलैहिस्सलाम से हमने शुरू किया था और ईसा अलैहिस्सलाम तक इसको पहुँचाना है। फिर शब क़द्र के बाद जो आखिरी ताक़रात होगी उसमें ख़त्म नबूवत को लेना है ताकि तमाम अंबिया का जो गुलदस्ता है अल्लाह उसको मुकम्मल कर सके। क्योंकि पिछले साल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके सामने रखी गई थी, सोचा था 30 दिनों में ख़त्म होगी, लेकिन ख़त्म होते होते 45 दिन उसको लगे थे। अब इसको भी शुरू किया है क़ससुल अंबिया के सिलसिले में, कुरान और हदीस की रोशनी में, ईरान तुरान की बात ना हो, मन घड़त वाक़यात ना हो, या किस्से कहानी ना हो, या सुनी सुनी बातें ना हो, या तो कुरान से हो या तो अहादीस से हो। इसराइली वो रिवायात जो तारुज़ ना करती हो, इसराइली वो रिवायात जो कुरान के मद्दे
काबिल ना हो उसको बयान करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो लिहाजा सबसे बड़ी सादतमंदी मैं समझता हूँ कि अल्लाह ये काम हमसे ले ले, बहुत बड़ी सादतमंदी है मेरे लिए। आप पता नहीं सुनते होगे एक ज़ौक़ के लिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे भी अल्लाह ये ख़त्म करे और एक ताज मेरे सर पर ख़त्म नबूवत अल्लाह ताला ने जो सिलसिला जारी फरमाए अम्बिया की सिफ़ात बयान करने का, अल्लाह वो मुद्दा हमारी झोली में डाले, वो बरकत अल्लाह हमारी झोली में डाले कि अल्लाह ताला तज़किरा अम्बिया का अपनी नापाक ज़बानों से हम कर रहे हैं, नापाक कानों से हम सुन रहे हैं। बहुत बड़ा शर्फ़ है हमारे लिए कि हम इसको बयां कर ले या इसको सुन ले कोई तज़किरा। वरना नौजवान बच्चों को मस्जिद में ला के बिठाना यही बहुत बड़ा कमाल है। इनको छोड़ दो तो बाहर पता नहीं क्या कुछ करते हैं। 1 घंटा ला के बिठाना, अल्लाह रसूल इनको समझाना, मेरे जहन में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे बेहतर है कि दुनिया की बातें कभी पता नहीं क्या किताबों में पढ़ते हैं फिर वैसे ही बयान करते हैं। अगर सही बात तक इन तक पहुँचेगी तो सही रहबरी भी नहीं इंशाअल्लाह मिल सकेगी। तो हम क़ससुल अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला बयान करते करते मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले से पहुँचे थे, लेकिन आज इस किस्त की 26वीं किस्त आपके सामने रखना है, क्योंकि जुमा से पहले जो हमने बयान किया है वो 25वां रोज़ा 25 रमज़ान है, 25वीं किस्त थी। अब जो जुमा की नमाज हो चुकी है उसके बाद हम किस्त को आगे बढ़ा रहे हैं। इस किस्त को हम कर रहे हैं कि ये 26वीं किस्त है ताकि 27 तक होकर ये मुकम्मल अंबिया का तज़किरा मुकम्मल हो सके। बहरकैफ आप रोज़ा है 25वां और इसको 25वीं ही किस्त शुमार करो 2 हिस्से के अंदर। तो आदम अलैहिस्सलाम से हमने शुरू किया था, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना कि अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल पर एक मक़तूल के ज़ुबा होने के बाद अल्लाह ताला ने कैसे अपनी कुदरत कामिला के ज़रिए से एक गाय का गोश्त ख़रीदा गया है, गाय को ज़ुबा किया गया है, उसके गोश्त को उसको ज़ुबा करने के बाद उसके जिस्म से लगाया गया, मारा गया, अल्लाह ने मुर्दे को ज़िंदा किया है और ज़िंदा होने के बाद मुर्दे ने सिर्फ इतनी गवाही दी, इससे कि पैदा उसको कोई किस्से कहानी सुनाने के लिए नहीं, मकसूद ये था कातिल का पता बता दो तुम्हारा काम ख़त्म। बहरहाल गोश्त का टुकड़ा लगाया गया, वो मुर्दा ज़िंदा हो गया और उसने पता बता दिया ज़िंदा होकर के मुझे कत्ल किसी और ने लगी, बल्कि दुनिया के नशे में मेरे अपने भतीजे ने ही मुझे कत्ल किया है। और दुनिया का नशा है ही ऐसा, इलाका है हमारे करीब में, नाम नहीं बोलता मैं आपको, वो होता है ना जो लोग खजाना निकालने के चक्कर में होते, बहुत सारे दीवाने मिलेंगे आपको ऐसा। अगर ख़जाने हाथ लगते तो क्यों बेचारे सिटी चौक में काम कर रहे सारे सुबह से शाम तक थक रहे हैं, तो ऐसे ख़जाना निकाल लेते सारी ज़िंदगी बैठ के खाते। ये पागलपन है। लेकिन किसी ने कहा आओ क्या है ना, वो सुनते हैं इस तरह किस्से कहानी चल रही है। तो करीब के इलाके में, नाम नहीं बोलता मैं, तो गैर मुस्लिम आदमी, उसको किसी ने कहा अगर तू 2 बच्चे ज़ुबा करे या 3 जाने कुर्बान करे तो मैं तुझे अपना ख़जाना दूंगा। यकीन मानो दुनिया के नशे में, आज भी जेल में है वो, दुनिया के नशे में अपने सगे 2 मासूम बच्चों को ज़ुबा किया था और अपनी भतीजी को ज़ुबा किया था। 3 लोगों को ज़ुबा किया है, उठा के जेल में डाल दिया गया, न दुनिया लगी न बच्चे हाथ में रहे। दुनिया का नशा ऐसी चीज़ है। तो दुनिया के नशे में कत्ल किया है और उसी आदमी ने ज़िंदा होकर नाम बता दिया कि मेरे भतीजे ने मुझको कत्ल किया था। इसके बाद अल्लाह ताला वाक़या बयान कर रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, क्योंकि मिस्र से बाहर निकल गए हैं, आपने सुना, ज़हन में है वाक़या आपके, मिस्र से बाहर निकले हुए हैं और दरिया कुलजुम पार कर दिया है। मुकव्वफ़ा एक जगह है, अरीहा, उर्दुन, मिस्र और शाम, बैतुल मक़दिस, फ़लस्तीन, कनान, इन तमाम इलाक़ों के करीब करीब जो कौम बुत की परस्तिश कर रही थी, जिसको आपने पढ़ा या मूसा जअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, उसके आगे गुजरे गए तमाम वाक़यात, सामिरी का वो हुआ और कत्ल हुआ। ये तमाम वाक़यात हो जाने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बैतुल मुक़द्दस में लेकर दाखिल करो, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस ये कौम इमालका के कब्ज़े में है, उनकी वहाँ हुकूमत है। कौम इमालका कौन है, इससे पहले आपको बताया गया था, कौम इमालका के लोग बकरियों को चराने वाले हैं, बकरियों को चलाने वाले। और यही कौम पहले हुकूमत करती थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर से पहले। उनकी 15वीं नस्ल का बादशाह अबू कैस, नाम उसका रैयान बिन उसी असीद, और उसका जो वज़ीर था क़ितमीर या इत्फ़ीर, जो अजीज़ मिस्र के नाम से मौसूम है कुरान के अंदर। उस इलाके में इन कौम इमालका की 15वीं नस्ल आबाद थी।
अब मूसा अलैहिस्सलाम औलाद है याकूब अलैहिस्सलाम की। नक्शा समझ में आ रहा है आपके? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं। 12 बेटे के बनी इसराइल के 12 कबीले बने, जो आपने सुना है कि दरिया से 12 कबीले पार हुए थे। सुना कि नहीं सुना? अरे जहन में है कि नहीं कि मैं अकेला बोल रहा? लिहाजा वो 12 कबीले, वो 12 बाद उलमा फरमाते वो 12 जो औलाद थी, 12 जो बच्चे थे, अल्लाह ने उनसे 12 कबाइल निकाले गए, जो भी हो। लेकिन इन 12 कबीलों से फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, क्योंकि ख्वाब देखा था फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले, खरजतिन्नास मिन बैतुल मुक़द्दस इलल क़िब्तिय्यून, एक ख्वाब देखा था कि बैतुल मुक़द्दस से एक आग चलती है और जो चल कर आती है तमाम मिस्र के जो क़िब्ती लोग हैं सबके घरों को जला के रख देती है, सिर्फ बनी इसराइल के घरों को छोड़ देती है। ख्वाब की ताबीर पूछी, आपने सब सुन लिया, इशारा कर रहा हूँ, मैंने बता दिया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो रहने वाला असल में बैतुल मुक़द्दस की तरफ से होगा। क्यों इशारा किया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम किसकी नस्ल में गए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। आपने सुना है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबुल शहर छोड़कर गए थे तो फ़लस्तीन जा रहे थे। फ़लस्तीन जाते हुए जिस बादशाह ने नापाक हरकत सारा पे की थी, अल्लाह ने मदद की थी, वहाँ से आगे चले गए। लूत अलैहिस्सलाम को कौम समूद की कौम सुदुम की तरफ भेजा था। कौम सुदुम की तरफ लूत अलैहिस्सलाम जो भांजे भतीजे थे वो गए थे, और वहाँ पर इसहाक अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए हैं तब तक फ़लस्तीन के इलाके में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहा करते थे। समझ में आ गया आपके? फ़लस्तीन के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहते थे। आज भी बैतुल मुक़द्दस के बाजू में जो सख्र है, जो वहाँ इबादत खाना है छोटा सा, आज तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का बना हुआ है, जिसको इब्राहिम अपनी इबादत के लिए बनाया करते थे। तो ख्वाब देखा था कि बैतुल मक़दिस से एक आग चलेगी जो हमारे घरों को जला देगी। तो वह आग से मुराद यही बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम था, जो उनकी नस्ल से पैदा होगा, तेरी सारी नस्ल को ख़त्म कर देगा, तेरी सल्तनत को ख़त्म करके रख देगा। बहरकैफ अब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हो रहा है कि बैतुल मुक़द्दस जो तुम्हारे आबा अजदाद का शहर है उसको तुमने फ़तेह करना है। अब अल्लाह ताला फरमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका व आताकुम मा लम युति अहदम मिनल आलमीन। छठा पारा है। अल्लाह फरमा रहे, ए बनी कौम बनी इसराइल, अल्लाह ने फरमाया मूसा इनसे कहो अपने उन नियामतों को याद तो करो, अल्लाह ने तुम पर क्या क्या इनामात किए हैं और कैसे इनामात किए हैं। एक रिवायत में मिलता है, तफसीर इब्न कसीर आप उठाए, तफसीर इब्न कसीर में है कि मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान तक 1000 पैगंबर पैदा हुए हैं। हज़रत इब्राहिम से लेकर तो बहुत सारे पैगंबर पैदा हुए, लेकिन सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा के दरमियान तक सही रिवायत के मुताबिक 1000 पैगंबर। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने पैगंबर फरमाए हैं, और भी पैगंबर आए, बनी इसराइल में आए, क्योंकि तुम याकूब की औलाद हो और याकूब की औलाद की तुम नस्ल हो तो तुम बनी इसराइल बने, तो तुम में ही अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं। तो कितना बड़ा एजाज अल्लाह ने तुमको अता फरमाया। बात समझ में आ रही? अल्लाह वो एहसान याद, उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका। अल्लाह ने बड़े बड़े बादशाह तुम्हें अता फरमाए। और कैसे बादशाह नसीब फरमाई कि फ़िरौन को गर्क किया है, बाद में मुल्क शाम भी इन बनी इसराइल का हुआ, बैतुल मक़दिस भी बनी इसराइल का हुआ। यूशा इब्न नून के ज़माने में, कालूत इब्न योकना के ज़माने में, वो आगे आएगा इंशाअल्लाह 2 दिन या 1 दिन के बाद आपके सामने। लिहाजा और आज अल्लाह ताला बताने चाह रहे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाह दी कि फ़िरौन को डुबो कर अल्लाह ने मुल्क मिस्र का बादशाह भी तुम्हें बना दिया। इतनी अल्लाह ने इनामात तुम पर किए हैं। अल्लाह एहसान याद दिला रहे हैं और फिर हुक्म दे रहे, या कौम दुखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। अब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर चल पड़े हैं। कितने बनी इसराइल थे? आपको कहाँ गया था जब निकले गए दरिया कुलजुम से? कितने थे याद है आपको? 6 लाख बनी इसराइल। सही रिवायत 6 लाख बनी इसराइल, 6,70,000 बाद जगह 70,000 तो कत्ल कर दिए गए। बछड़े को ज़िबा करने के बाद बचे कितने? 6 लाख ही बचे हैं। अब ये 6 लाख बनी इसराइल लेकर चल पड़े गए बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने के लिए। अब
जब ये कौम चलते चलते, रिवायत में मिलता है कि बैतुल मुक़द्दस, फ़लस्तीन, अरीहा, उर्दुन, इन इलाकों से होकर गुजरना था। बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन पहुँचना है तो मकाम तिह एक जगह है, खुला मैदान। इब्न अब्बास फरमाते ज़्यादा से ज़्यादा 90 मील लंबा और 27 मील चौड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं। इस छोटे से मैदान में 6 लाख बनी इसराइल है। कितने? 6 लाख बनी इसराइल। अब अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हमें जाना है और बैतुल मुक़द्दस फतेह करना है। तो आप छठे पारे के शुरू में पढ़ेंगे इस्ना अशर नक़ीबा। अल्लाह के नबी ने 12 नक़ीब, मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 नक़ीब तैयार किए थे। तो क्या किया, कौम में मशवरा किया, कौम इमालका के हाल मालूम करने के लिए। अब यहाँ से जब हाल मालूम करने के लिए भेज रखेंगे तो 12 सरदार तय हुए, उसमें वो 2 नबी भी तय हुए जो आगे चल के नबी बनने वाले के, यूशा इब्न नून, कालूत इब्न योकना। नाम याद रहेगा आपको, यूशा इब्न नून और कालूत इब्न योकना, काफ के साथ नून, यूशा इब्न नून, कालूत इब्न योकना। ये 2 बंदे भी उसमें शामिल है 12 में, 10 और के 2, ये 12 नक़ीब तैयार हुए। अब इनको भेजा कौम इमालका का हाल मालूम करने के लिए। और आपको मैंने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने तक हुकूमत किसकी थी? इस कौम इमालका के लोगों की थी। उसी कौम इमालका कौन है? ये कौम आद की बची हुई कौमें हैं, कौम आद की नस्ल से है। कौम आद बड़ी ताकतवर थी तो कौम इमालका बड़ी ताकतवर थी, बहुत ताकतवर। बहरकैफ वहाँ जाकर फिर बाद में मिस्रियों ने हमला किया था इन पर जाकर, कौम इमालका के। कौम इमालका के लोग कौन? बकरी चराने वाले, कोई बहुत बड़े तहजीब तमद्दुन के मालिक नहीं, बकरी चराने वाले लोग थे। लेकिन अल्लाह का क्या ज़ाब्ता, किसी को उठाकर मिस्र के कुएं से उठाकर मिस्र का बादशाह बना दे और जब चाहे तख्ते से उठाकर अल्लाह ताला फिरौन को नीचे उतार के दरिया में डुबो दे। अल्लाह का ज़ाब्ता है। लिहाजा ये लोग कहते ना कि हमें लेकर आओ, हम ये काम करेंगे, सब मिलकर लेकर आते हैं तब जाके कुर्सी पर बैठता है। लेकिन वो नहीं समझता कि इसको बिठाया भी अल्लाह ने है। अगर तेरे अपने बस में होता आना और करना तो फिर अब तेरे पास तो सब कुछ है, मुल्क है, माल है, ताकत है, तेरी अपनी हुकूमत भी है। अब अपने आप को तू गिरने से बचा के दिखा दे। जिस अल्लाह ने बिठाया था अल्लाह उसको गिरा के भी दिखाते। होते कि नहीं होते? अरे खड़े हैं वोट देना, बाद में बैठ जाते, है कि नहीं? तो अल्लाह का ज़ाब्ता, किसी को उठाते हैं किसी को गिराते हैं। तो अल्लाह ताला ने वो कौम इमालका की 15वीं नस्ल जो थी, इन फिरौनियों ने बाद में हमला किया और 2.5 लाख कौम इमालका के लोगों को निकाला था। उसके बाद हुकूमत की थी, वो हुकूमत चली आ रही थी। तो बहरकैफ जब उस इलाकों में गुजर रहे थे, इलाकों में गुजरते कौम इमालका से लड़ना था, नबी ने 12 नक़ीब तय किए कि जाओ हाल मालूम करो। अब ये 12 नक़ीब सफ़र करते करते शहर में दाखिल हो रहे हैं। तो मुल्क शाम में दाखिल होने से पहले पहले बस्ती का एक आदमी उनका मिल गया, कौम इमालका का। वो इतना बड़ा आदमी था, 11 को नहीं 12 को एक हाथ में पकड़ के ले गया एक साथ। यानी इतनी ताकत अल्लाह ने उनको दी थी। कौम आज तो आपने बड़ी सारे वाक़यात, 12 लोगों को खींच कर ले गया दरबार में। एक दरबार सजा, उनके सारे लोग आ गए और कहा गया कि ये लोग हमसे लड़ने के लिए आए हैं। सारे मजमा हंसने लगा, इतने छोटे छोटे बौने लोग। और हालांकि मूसा की कौम भी 10-10 फीट की थी। कितनी? 10-10 फीट। मूसा अलैहिस्सलाम खुद ऐसे दौर में है कि 10-10, और फिरौन वो भी इतना लंबा था, बड़ी कौमें थी ये भी, लेकिन उसके सामने ये खुद छोटे नज़र आ रहे हैं। 12 के 12 को ले गए, मजमा कह रहे ये लड़ने आए हैं। तो किसी ने कहा कत्ल कर दे इनको यहाँ पर। बादशाह ने कहा कि ऐसा नहीं करते, इनको छोड़ दो, ये जाके हमारी ताकत हमारी हुकूमत बयान करेंगे, देखते कैसे लड़ते हैं। इनको छोड़ दिया गया। ये वापस आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था जो खबर लाए तो मुझे बताना, कौम को नहीं बताना, ठीक है? अब सब के सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। कहा कि तौबा तौबा, हम नहीं लड़ते उनसे। कालू या मूसा इन्ना फीहा कौमन जब्बारीन, ऐसी ताकतवर कौम है, लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिनहा फइन्ना दाखिलून। वो जब खुद ब खुद निकल के जाएंगे तब हम जाएंगे, ऐसे नहीं जाते वहाँ। ये इतनी खतरनाक कौम, कौन उनसे जाके लड़े? इनकार कर दिया, हम नहीं लड़ते जाके। और वो 2 जो नबी आगे बनने वाले हैं जो साथ में थे,
क़ाल रजुलान मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअम अल्लाहु अलैहिम उदख़ुलू अलैहिमुल बाब फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम ग़ालिबून व अला अल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुंतुम मुअमिनीन। वो नबी देखो तबलीग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो हमारा काम सिर्फ उस मुल्क में दाखिल होना है, तुम डरो नहीं, हम अल्लाह की ज़ात से डरने वाले लोग हैं, हम किसी ताकत से नहीं डरा करते। और ये कौम नहीं समझती इतनी बड़ी फ़िरौनियों के सामने अल्लाह ने फ़िरौन को डुबोकर इस मिस्र की कौम को दोबारा तख्त पर बिठाया है कि वो अल्लाह ताला जिसने दरिया में रास्ते बनाए तुम्हारे लिए, कि वो अल्लाह तुमको इन ताकत से नहीं लड़ा सकता, क्या तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सारी कौम बुज़दिल बन गई। हाँ हम नहीं जाते, लन नदखुलहा मा दामू फीहा, हम नहीं जाते, लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिनहा फ़इन्ना दाखिलून, तुम जाओ, हम नहीं जाते जब तक वो खुद ना जाए, जब हम दाखिल हो गए। अब ये दोनों यूशा इब्न नून कालिद इब्न योकना समझा रहे थे। ये सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो मूसा तो अल्लाह के नबी है, एक जू रेंगने के बराबर मूसा के दिल में खौफ पैदा नहीं हुआ, नबी है, वो नबी कैसा डरे। अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो जिस अल्लाह ने हमको इतनी बड़ी ताकत फ़िरौन से बचाया है और अल्लाह ने मुझसे कहा है कि तुम दाखिल हो जाओ, कतबल्लाहु लकुम, इसमें इशारा इस बात का कि फ़तेह होगा मुल्क, या कौम उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम। तर्जुमा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुक़द्दर कर दिया है वो, यानी तुम जाना काम तुम्हारा है, फ़तेह याबी अल्लाह तुम्हें नसीब कराएगा। लिहाजा कौम के लोगों को तो नहीं बताया, जो 12 थे उनको समझाया मूसा अलैहिस्सलाम ने। देखो अरे कहाँ ठहरे हुए, मकामे तीह के अंदर ठहरे हुए हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा किसी को बताना नहीं, वरना कौम बुज़दिल बन जाएगी और वैसे ही साथ छोड़ देगी, किसी को बताना नहीं। रिवायत में मिलता है कि खैमे में जाते थे, बार बार डर के इनकी आँखें खुलती थी। ये जो 12 में से 10, 2 छोड़ के, 2 कौन, यूशा इब्न नून और कालूत इब्न योकना, ये बार बार उठते। तो अभी कौम के सरदार थे तो उनकी जो खिदमत करते, पूछते आका क्या हुआ, कुछ नहीं। अब जो करीबी होता है, खरास की बात बताऊँ तुम्हें, किसको नहीं बोलेंगे। और दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान वो है जो अपने राज को किसी के सामने रख दे, सबसे कमज़ोर इंसान वो है। लिहाजा अपने राज किसी के सामने कभी नहीं रखना चाहिए। और जब वो दुश्मन बनता है, जो सबसे बड़ा दुश्मन बनता है, क्योंकि सारे राज तो अपने खुद बताए हुए होते हैं कि मैं ये करता, और तो फिर आदमी बच ही नहीं सकता। लिहाजा अब होता क्या है, जब उनको समझाया गया तो उसने कहा एक बात बताओ, किसको नहीं बोलेगा, आई शपथ, यही ना है ना, किसको नहीं बोलेगा, किसको बताएगा नहीं। कहा कि नहीं बताऊंगा। कहा कि जिस कौम से हम मिलने गए थे वो कौम के हाव भाव, उनकी शक्लें, उनकी ताकत, तौबा तौबा, हम नहीं लड़ते जाके, हम जाके मुकाबला नहीं कर सकते उनसे। तो कहा कि बताना नहीं। अब इसने दूसरे को बोला किसको नहीं बोलेगा। मैं एक बात बताऊँ तुझे, मुझे अपने सरदार ने कहा है। ये बात चलते चलते 6 लाख बनी इसराइल को पता चल गई चंद मिनटों के अंदर। सिर्फ उन 2 लोगों ने खयानत नहीं की जो मूसा के बड़े करीबी थे। अब सारी कौम हम नहीं जाते, कालू लन नदखुलुहा मा दामू फीहा फज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन। मूसा हम नहीं जाते, इतनी हैकल कौम से हम कौन लड़े जाके, तुम जाओ तुम्हारा खुदा नऊज़ बिल्लाह जाके लड़ो। देखो जुमले क्या कहने सहाबा के, क्या कहने। अल्लाह के नबी 313 को लेकर आए हैं, ये तो 6 लाख है। 313 निहत्तों को मोहम्मद मुस्तफ़ा लेकर आए हैं बदर की वादी के अंदर। नबी पूछते शीरू या अय्युहन नास, लोगों राय दो। क्यों कि नबी से कहा गया था बैत उक़बा रिज़वान अव्वल दुअम में, बैत उक़बा अव्वला और सानिया में नबी से वादा किया था हम जब तक तुम मदीने में रहेंगे हम अपनी जानें तुम्हें कुर्बान करेंगे, लेकिन मदीने से बाहर निकलने के बाद हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले वो राय पूछना, शीरू या अय्युहन, लोगों राय दो कि अब जंग लड़ना है, 1000 सामने है, या हमें वापस चलना है। क्या कहने साहबा के। साहबे मिक़दाद इब्न अस्वद इब्न मसूद फरमाया करते, खुदा की कसम मिक़दाद अस्वद तुम क्या बात कर गए। और बुखारी की रिवायत है कि वो खड़े होते मिक़दाद इब्न अस्वद, हारिब मन शीता वक्त हिबाल मन शीता लव अमरतना इला बरक़िल गमाद, या नबी अल्लाह अगर आप हुक्म दे बरक़े गमाद तक चले जाए। बरक़े गमाद क्या है कि मदीने से लेकर 14 बड़े बड़े कबीले पड़ते थे, जो बड़े खोखा कबीले थे, हम उनसे टकरा के चले जाएंगे। ये तो छोटी सी 1000 की फौज है, आप हुक्म तो करे।
फतबस्सम रसूलुल्लाह, नबी का चेहरा खिल उठा। तो जब मिक़दाद इब्न अस्वद ने कहा ना, फिर मिक़दाद इब्न अस्वद ने कहा लसना अस्हाबु मूसा बल नहनु अस्हाबु मोहम्मद, लसना अस्हाबु मूसा, हम मूसा के मानने वाले सहाबी नहीं है कि हम मूसा के सहाबी की तरह कहे इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन। हम ये नहीं कहेंगे आपको कि आप जाओ आपका खुदा जाके लड़े, बल इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना माअका मुक़ातिलून। ए नबी जी आप भी चले, आपका अल्लाह भी साथ और हम भी आपके आगे पीछे जाने कुर्बान करेंगे। फतबस्सम रसूलुल्लाह, नबी मुस्कुरा पड़े। नबी ने फरमाया तुम भी सुनो, अल्लाह ने मुझसे वादा किया कि अल्लाह बदर की फतेह तुम्हारे ही सर पे रखेगा, अल्लाह फतेह से तुम्हें ही हमकिनार करेगा। जब नबी की बात मानी जाती है अल्लाह कामयाबी देते हैं। कौम ने ना माना, कहा कि इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि आप जाओ आपका खुदा जाके लड़े, हम यहाँ हम नहीं जाके लड़ते और हम नहीं निकलते यहाँ से। अल्लाह फरमा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, क़ाल रब्बी इन्नी अख़ी फ़फ़रुक़ बैनी व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, क़ाल रब्बी इन्ना, मैं सवाल करता हूँ अपने भाई का बस और मुझे बचा ले, मेरे भाई की हिफाजत फरमा। फ़फ़रुक़ बैनी व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, इस कौम और हमारे दरमियान तफ़रीक़ा डाल दे अल्लाह, इससे हम बरी, यानी हम लड़ने को तैयार है। मूसा इतना रो पड़े कि वो दोनों को भी भूल गए, अपना भाई हारून याद रहा और ख़ुद की ज़ात याद रही, दोनों जो नेक थे उनको भी भूल गए। दुआ की कि अल्लाह ताला हमें बचा ले, मेरे भाई को बचा ले, बस दुआ कर रहे हैं। अब जिस बस्ती से, जिस वादी में ठहरे हुए थे, ये निकलने को तैयार नहीं थे। तो मैंने आपसे बार बार कहा, जिस चीज़ से इंसान को कहा जाता है अगर इंसान जुल्म करता है अल्लाह उसी को अदाब की शक्ल बना देते हैं। अल्लाह फरमाते फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना यतीगून फिल अर्द फला तअस अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने उस ज़मीन को 40 साल तक उन पर हराम कर दिया। 40 साल मकाम ती उन पर हराम हो गई। वो निकलते थे सुबह में उस दरिया को, माफ़ करना, उस बस्ती को और उस टीह को, उस मैदान को पार करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 90 मील लंबा है और 27 मील चौड़ा है। 6 लाख की फ़ौज निकलती थी उस वादी को पार करने के लिए। शाम में थक हार के सो जाते, सुबह उठते तो देखा जहाँ से चले थे वही आके लेटे हुए हैं। 40 साल अल्लाह ने हराम कर दिया। अच्छा तुम लड़ने के लिए नहीं जा रहे हो तो 40 साल यही पड़े रहो। उसी 40 साल के ज़माने में फिर अल्लाह ताला ने ऐसे हालात, इन बनी इस्राइल छत भी नहीं है, पानी के चश्मे भी नहीं है, साया भी नहीं है, खाने की चीज़ें भी नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, कपड़ों का इंतज़ाम नहीं है, और करे तो क्या करे, खुला चटियल मैदान। अब वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पानी का मौका आया, सारी कौम रोते रोते ए मूसा, वही तस्का मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिन मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन। उसी मकाम ती के वाक़यात है कि सारी बनी इस्राइल की कौम आई है और कहा कि मूसा दुआ करे अल्लाह पानी के इंतज़ाम फरमाए। अब मैंने आपसे कहा कि सूरह यूसुफ का अमूद क्या था, बोलो कुर्ता, और हज़रत मूसा का अमूद क्या है, असा। असा डाले है तो अज़दा बने, असा डाले है तो जादूगर कलमा पड़े, असा मारे है तो दरिया रास्ता दे। अब असे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म फरमाया वही तस्का मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरा क़द अलिम कुल्लु उनासिन मशरबहुम। आप इस पर लाठी मारो, लाठी मारना काम आपका है, चश्मे अल्लाह अपनी कुदरत से निकालेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी है, अल्लाह ने 12 चश्मे वहाँ से निकाले हैं। 12 क्यों निकाले? फिर ये लड़ेंगी बदबख्त कौम, हम पीते 6 लाख है ना, कबीले 12 है तो 12 कबीलों के अलग अलग, तुम ये पियो तुम ये पियो, और कुल्लुन, हर कोई अपना अपना चश्मा, याद रखना उसी चश्मे से पीना है। 12 चश्मे अल्लाह ने पत्थर से जारी फरमाए हैं। अल्लाह ने पानी का इंतज़ाम जहाँ कुछ ना हो, क्योंकि ये सारी कौम आखिर औलाद तो नबियों की है ना। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और वक्त के 2 नबी जिंदा है, मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। एक रिवायत में है
कि हारून अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए थे, लेकिन सही ये है कि यहाँ पर भी हारून अलैहिस्सलाम हयात थे। बहरकैफ अब दो नबी भी हो, अल्लाह ने तो तरतीब बना ली है, अल्लाह ने वहाँ चश्मे उबाले हैं, पानी के चश्मों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर आए कि कुछ खाने को तो खाना शाना कोई इंतज़ाम हो सके। अब दुआ की है वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम, दिन भर धूप जो होती थी तब तब के बुरा हाल इनका होता था, बिल्कुल एकदम बेहाली इनकी होती थी, कोई साया नहीं। और अरब की धूप तो बहुत मशहूर है, तो ऐसे मुफलिसी का आलम में जी रहे होते थे, पसीने पसीने रो रो के कहते क्या कोई इंतज़ाम तो करो। वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, कि हमने, अल्लाह फरमाते हैं, हमने छोटे छोटे बादल के टुकड़े इनके सरों पे कर दिए। हर बनी इसराइली के ऊपर अल्लाह ताला ने 6 लाख बनी इसराइलियों को अल्लाह ने बादल के ज़रिए से 20 साल साया किया है। कितने साल, क्या कहने खुदा के। नाफरमानी उसी को हो, खिलाता भी वही है, पिलाता भी वही है। एक लम्हा भी कभी भूल जाए ना, ऐसे सही हदीस में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक मरतब अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को कि इस पत्थर पर आसा मारो। उस पत्थर पर आसा मारा तो एक पत्थर और निकला, कहा कि मारो आसा। उस पत्थर पे आसा मारा तो एक और पत्थर निकला। जब तीसरा पत्थर निकला, कहा कि आसा मारो। जब आसा मारा गया तो उसमें एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकल रहा है पत्थर के अंदर से, उसकी चोंच में छोटा सा हरा पत्ता है और वो उसको खा रहा है। अल्लाह ने फरमाया जरा कान लगाना इसके पास, तो वो अल्लाह है, अल्लाह ने सुनाया। वो कीड़ा तस्बीह पढ़ रहा था, सुबहान मन यरानी वयरफ़उ मकानी वयस्मउ कलामी वयज़कुरुनी वला यंसानी, सुबहान अल्लाह। वो पढ़ रहा है, क्या कहने उस खुदा के। 3 पत्थरों में था, 1 खोल, 2 खोल, 3 खोल, बीच में कोई रिज़्क़ पहुँचाने का इंतज़ाम नहीं है। सुबहान मन यनानी, पाक वो ज़ात जो अर्शों से भी मुझे बंद कमरों में देखती है। वयरफ़उ मकानी, मेरे रहने की जगह उसको मालूम है। वयस्मउ कलामी, जो मैं पढ़ता हूँ वो भी अर्शों से सुन लेता है। वयज़कुरुनी वला यंसानी, कभी कभी मैं उसको भूल जाता हूँ लेकिन वो कभी मुझे नहीं भूलता। ये है खुदा। एक लम्हा भी खुदा कभी भूल जाए ना, खुदा की कसम मुझे आपको एक कतरा पानी मुझे आपको मैसर नहीं होगा, एक कतरा पानी भी। अल्लाह की ज़ात है, नाफरमानों को भी लौ काना तादिर इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका काफिर मिनहा शुरबत मा, अल्लाह फरमाते हैं ऐ नबी इनसे कहो अगर एक मच्छर के पर के बराबर कदर कीमत अल्लाह की कायनात की होती, एक नाफरमान को अल्लाह घूंट पानी नसीब ना करवाते। लेकिन ये तो ज़िंदगी है, अच्छों को भी देते हैं, बुरों को भी देते हैं, लेकिन कभी कभी बुरों को ज़्यादा देते हैं। फिर वो फिरौन बनते हैं, कभी नमरूद बनते हैं, कभी हमान, कभी शद्दाद, और कैसे कारून बनते हैं, कभी अबू जहल, कभी उबई बिन खल्फ बनते हैं। अल्लाह के नाफरमान सरकट बनते हैं। तो पहले कैफ अर्ज़ करना ये है, अल्लाह ताला ने सबके ऊपर बादलों का साया कर दिया। वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, अब जब खाने का नंबर आया तो मकाम ती में कोई मंडी तो थी नहीं कि बाजार से ख़रीद के लाते। अब अल्लाह ताला ने खाने का क्या इंतज़ाम फरमाया, तुरंजबीन। तुरंजबीन जो होता है उसकी शक्ल में आसमान से रोज़ाना दरख्त के जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसके ऊपर वो मन उतरा करता था। सलवा क्या है, सलवा तीतर की शक्ल में परिंदे होते हैं, वो जो भी शक्ल हो, ऐसे परिंदे खुद आते थे, उनके सामने खड़े होते थे, यानी हमें पकड़ो और ज़ुबा करके खा सकते हो, हमें पकड़ो। मन भी अल्लाह उतार रहे हैं, सलवा भी अल्लाह उतार रहे हैं। छत नहीं था, बादल का साया, पानी नहीं था, पानी के चश्मे, और खाना नहीं था, मन उतारा है और सलवा उतारा है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन डिश जो मीठी होती थी, शीरीनी होती थी, कौम सवेरे सवेरे जाती उसको जमा करती और उसको खा लिया करती थी। और वो परिंदे खुद आते और अपने आप को सौंप देते। इसलिए हदीस में आता है कि जब जन्नती जन्नत में जाएगा, परिंदा खुद आके पूछेगा मतबूखन और मशविया, हाजी साहब तल के खाओगे टिक्का या भून के खाओगे मसाले वाला, यही है ना। क्योंकि औरंगाबाद खाने में एक नंबर है, हर 2 दिन के बाद होटल के चक्कर होते हैं, और बेगम तो हर हफ्ते ले जाती है हाई स्टार और हॉट स्टार और पता नहीं कौन सा स्टार। बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरे ख्याल से हैदराबाद वालों का बिल्कुल हाथ पकड़ के छोड़ेंगे।
इतना खाना आम होगा, पूरी रात आपको चूल्हे मंडी के जलते हुए आपको मिलेगी। आपको 2 बजे भूख लगी, आप बाहर भेजो बच्चे को, खाना 10 मिनट में हाजिर होता। नहीं भेजना हो, ऑर्डर करो, 20 मिनट के बाद आ जाएगा। इतनी फरावानी अल्लाह ने कर दी है। लेकिन वो जन्नत का परिंदा पूछेगा मतबूखन औ मशविया, भुना खाएगा, तल के खाएगा। जब इंसान के ज़हन में आरज़ू पैदा होगी बुना हुआ तला हुआ, मुंह से कहने से पहले परिंदा अपने बाजू खोलेगा, वो 70 किस्म के खाने ला के डिश सामने पेश करेगा। 1 चाप खाओ, 2 चाप खाओ, 2 तो लेग पीस होते मुर्गी में, वो 3 तो ला ही नहीं सकते, बस कर बाबा बस। दूसरों का छीने तो आदमी बोलता इतना हरीस है कि तीसरा मेरा भी छीन लिया। बहरकैफ वो खाता रहेगा, हड्डी फेंकेगा, परिंदा फिर उड़ के चला जाएगा। अल्लाह, क्योंकि मौत तो है नहीं वहाँ पर। वो परिंदे खुद पूछ रहे खाओगे तल के हाजी साहब या भून के? और आज मुर्गी रहती मेरे घर में, कुछ समझना, मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, मुर्गी रहती मेरे घर में और अंडा दूसरे घर में जाके देती है। आजकल ढूंढना पड़ता वो अंडा कहाँ गया, नहीं समझे शायद आप, लेकिन अर्ज कर रहा हूँ, ये दुनिया की मेरी आपकी बदआमाली है। ईमान होगा, परिंदे पूछेंगे हाजी साहब कैसे खाओगे, नमाजी साहब कैसे खाओगे? और ईमान गिरा हुआ है, घर की मुर्गी हाथ में लगती, मेहमान आए ना, पकड़ते पकड़ते हाथ में थक जाते, दोपहर तक मुर्गी को पकड़ना पड़ता। पकड़ी गई तो फिर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, नहीं पकड़ी गई तो वही दाल रोटी बना के मेहमान को भेजते हैं। बहरकैफ अर्ज करना चाह रहा हूँ, अल्लाह ने ऐसे मेहमान नवाजी की है। अल्लाह ने मन भी उतार दिया, सलवा भी उतार दिया। लेकिन कौम तो कौम बड़ी, मैं तो कहता ऐसी नाअहल कौम है। जो मन उतरता था ना, जो तुरंजबीन की शक्ल में, रात में इन लोगों ने, कई हम ज़्यादा लोग हैं, कई हमारा खाना कम पड़ जाए, पता नहीं कल आता क्या नहीं आता, उसको बचा बचा के रखना शुरू कर दिया। जो अल्लाह रोज, और 20 साल खा रहे, 1-2 दिन नहीं, 20 साल खा रहे गए। तो जब उन्होंने बचा बचा के रखना शुरू कर दिया, अल्लाह नाराज़ हो गए। अब जो बचाते थे अल्लाह ने उसमें कीड़ा और बदबू अल्लाह ने पैदा फरमा दी। और हिंदुस्तान ही में रिवाज है, बस नबी से एक दिन आप साबित करके मुझे दिखा दो कि नबी ने रात का खाना सुबह खाया हो। तुम जितने बड़े सेठ बने फिरते हो ना, अक्सर तुम्हारी बीवी तुमको रात का पका हुआ गर्म करके सुबह देती है। वो किस्मत वाला होगा जो तल के चपाती उसको सुबह सुबह मिलती है। अक्सर तो यही होता, जा रहे काम को, ठीक है ये बना, ये रात का गर्म करके दे देती हूँ, नया बना के दोपहर के लिए देती हूँ। इसलिए अतिब्बा फरमाते रात का खाना खाना ही नहीं चाहिए। मेरे नबी ने कभी रात का खाना नहीं, जो खाया ताज़ा खाया, नहीं खाया तो बिल्कुल नहीं खाया। आरी बात समझ में, नबी की सुन्नत है। रात में बचा बचा के लगे। अबू ज़र ग़िफ़ारी इसके कायल ही नहीं थे कि रात में बचा के रखो। अबू ज़र उसको मुसलमान ही नहीं समझते थे। इस अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास या सलमान फ़ारसी के पास एक मरतबा मेहमान आया। ख़साइस कुबरा किताब है, उसमें आपने उठाना। मेहमान आ गया तो खाने के लिए घर में कुछ इंतज़ाम नहीं था। वो बाहर जंगल में रहा करते थे। तो एक हिरनी चर रही थी, 2-4 बच्चे साथ में भी थे और हिरनियों के। तो सलमान फ़ारसी ने आवाज़ दी, वो हिरनी चलती हुई आई है और लेट गई है। सलमान फ़ारसी ने ज़ुबा किया और गोश्त बना कर दिया है। तो मेहमान खाया नहीं, क्यों कि एक मखलूक तुम्हारे इशारे पे कैसे चलती है। तो सलमान फ़ारसी ने कहा, मैं लानत करता हूँ ऐसे मुसलमान पर जो अल्लाह की मानता हो और फिर मखलूक उसकी बात को ना मानती हो। मुसलमान पर लानत है ऐसे मुसलमान पर कि जो अल्लाह का मान रहा हो, अल्लाह के तौर तरीके पर चल रहा हो और फिर मखलूक उसकी बात को इजाज़त सुन के माने ना। हम अल्लाह की मानते हैं, मखलूक़ात हमारी मानती। कितने हज़ारों वाक़यात आपको मिल जाएंगे। तो बहरकैफ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को वहाँ पर 40 साल तक वही तड़पाया है और सुबह चलते शाम तक थके हारे वही आ जाते। सही रिवायत ये है कि उसी ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम को मौत का फरिश्ता आ गया है लेने के लिए। लेकिन चूँकि 2 वाक़यात अभी बच जाते हैं जो आपके सामने रखना है। एक है खिदर अलैहिस्सलाम से मुलाकात और दूसरा है क़ारून का ज़मीन में धंसाए जाना। लिहाजा मिलता है कि इन वाक़यात से पहले एक मरतबा हज़रत इब्राहीम मूसा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। बयान करते करते मजमे में एक आदमी खड़ा हुआ, कहा कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो मूसा की ज़बान से कहना, आना, मैं हूँ, मैं आपको मकाम तीआत छोड़ रहा हूँ। ठीक है,
और कल आपके सामने हज़रत यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम और तालिद इब्न योकना जो है, कैसे उन्होंने इस कौम को बाहर निकाला है और कैसे बैतुल मुक़द्दस को फतह किया, कल आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये यहाँ बात ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि वाक़े का सियाक़ और सिबाक़ बाकी रहे। बहरकत तफ़सीर इब्न कसीर में है कि जब ये जुमला उन्हों की ज़बान से निकला, अल्लाह के बात पसंद नहीं आई। और मैंने आपको इससे पहले कई मतलब बयान में कहा, जो आलिम कहे कि सबसे बड़ा जानकार मैं हूँ, समझ जाना सबसे बड़ा बदअक़ल ये है, सबसे बड़ा इल्म रखने वाला अल्लाह की ज़ात है। दुनिया में कोई इंसान दावा नहीं कर सकता कि मुझे सारा इल्म है। बात समझ में आ रही? क्योंकि कुल कायनात का इंसान जुज़ है। जैसे इंसान की बॉडी कुल है, आँख एक जुज़ है, हाथ एक जुज़ है, पैर एक जुज़ है, कान एक जुज़ है, नाक एक जुज़ है, आँख एक जुज़ है। अगर ये जुज़ दावा करे कि मैं कुल जिस्म को जानती हो तो लोग कहेंगे तू झूठी है। ये कुल ये कहे कि मैंने सबको देखा है, झूठी है। इसलिए इंसान कुल कायनात का जुज़ है, ये कहे कि मुझे सब इल्म है तो इंसान झूठा है, वो सच्चा हो ही नहीं सकता। अल्लाह फरमाते हैं जब हमने माँ के पेट से तुझे पैदा किया तो तू कुछ भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं, मैं करने के सिवा तुझे कुछ आता नहीं था। बस हुआ 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 और बस ये रो रो कर तेरी ज़िंदगी गुजरती थी। तुझे कपड़े भी बदलवाना तेरी माँ का काम था, चलना तुझे अब्बा ने सिखाया है, तौर तरीके दोस्त अहबाब ने सिखाए हैं, तालीम तुझे उस्तादों ने दी है। ऐसा कम अकल पैदा हुआ है। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम का जुमला सही था, वक्त का नबी सबसे ज़्यादा अक्लमंद होता है, सही था। लेकिन वो बात भी अल्लाह को पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला ने क्या किया? कहा कि मूसा तुम सबसे बड़ा जानकार हो, चलो हम अपने बंदे की तरफ तुम्हें लेके जाते जिसको हमने इल्म दिया है। और वो कौन है? खिज़र अलैहिस्सलाम। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है, उलमा ने भी बाब कायम किया, तालीमुल कबाइरी अनिस्सिगार। क्या मतलब? बड़े लोगों का छोटे से इल्म हासिल करना जायज़ है। बात समझ आ रही है आपको? ऐसी इमामुल मफज़ूल अला तफद्दुल के एक कमतर आदमी के इमाम के पीछे बड़े आलिम का नमाज़ पढ़ना जायज़ है। समझ में आ रहा? मैं कुछ कहना चाह रहा आपको। हज़रत मूसा का मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह ने एक इल्म सिखाने के लिए कहाँ भेजा है? खिज़र अलैहिस्सलाम के पास, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़म पैगम्बर में से है, बड़े नबी है, कलीमुल्लाह का लक़ब मिला है, बहुत बड़े नबी है खिज़र अलैहिस्सलाम से। लेकिन अल्लाह ने, मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी। अब आपके ज़हन में यह होगा खिज़र अलैहिस्सलाम नबी है कि वली है? बहुत इख्तिलाफ, दो बातों में ख़त्म कर देता। जमहूर उलमा का कौल ये है कि खिज़र अलैहिस्सलाम नबी है। क्यों? अल्लाह खुद कह रहे हैं फ़वजदा फ़ीहा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। ओहो, कैसी प्यारी बात उलमा लाते हैं। यही तो काम है उलमा का मोती निकालना। अल्लाह कह रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से रहमत दी है और हमने इल्म सिखाया था। किसको? खिज़र अलैहिस्सलाम को। और खिज़र भी अल्लमनी रब्बी, खिज़र अलैहिस्सलाम खुद कहते थे मुझे अल्लाह ने सिखाया है। तो तालीम अल्लाह नबियों को खुद करते हैं, कोई नहीं पढ़ाता। वलम्मा बलग़ अशुद्दहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे कह रहे हैं, हज़रत यूसुफ को भी अल्लाह ने कहा आतैना हुक्म व इल्म। क्या मतलब? नबूवत भी दी है और ताबीर का इल्म भी दिया है। ऐसे ही अल्लमनाहु फरमा रहे, अल्लाह आतैनाहु कह रहे हैं, उलमा फरमाते खिज़र अलैहिस्सलाम कौन है? बोलो, जहन साफ कर लो। खिज़र अलैहिस्सलाम वक्त के नबी थे। क्या थे? बोलो, वक्त के नबी थे। दूसरा मसला, मैंने कहा आपको, आप बड़े अदब करते हो, सवाल नहीं करते, इसलिए सवाल मैं खुद करता हूँ, जवाब आपको देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा है। बाद लोग कहते क़यामत की शाम तक जिंदा रहेंगे, लेकिन बाद लोग कहते कि नहीं, वो मर चुके हैं। एक छोटी सी हदीस में सारा आपका जहन साफ होगा। अल्लाह के नबी क्योंकि 27 शब्द ख़त्म करना है, इससे तो जुमा से पहले भी हम ले रहे, जुमा के बाद भी ले रहे हैं। वरना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कोई आलिम जुमा में बयान करे और पैदाइश से शुरू करे, अगर सही हकीकत में 28 पारे 138 मकामात को कभी बयान करे, 1 साल लगेगा, शायद मूसा का वाक़या ख़त्म नहीं होगा। ऐसे अल्लाह ने इसमें नक़ाइस, इसमें इबरत अल्लाह ने रखी है। तो बहरकैफ सबसे बड़ी बात यह है कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा है या मर चुके हैं। तो एक मरतबा एक सहाबी नबी के पास आके कह लगे, या नबी अल्लाह मतस्सा, क़यामत कब आएगी? नबी ने फरमा इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, क़यामत का इल्म तो अल्लाह को कब आएगी?
लेकिन हाँ वफ़ी अशरात हुआ, मुझे उसकी अलामात पता है, मैं उसकी कुछ अलामत तुम्हें बता सकता हूँ। उस साहबी ने कहा वो क्या? कहा कि मेरे ज़माने से लेकर 1 सदी तक 100 साल तक दुनिया में जितने लोग रहेंगे अल्लाह उन सबको मौत तारी करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? मेरे ज़माने से लेकर यहाँ से 100 साल तक जितने लोग जिएंगे, किसी की उम्र 50 साल, किसी की 100 साल, जो भी हो चुकी है या जो भी हो गए, अल्लाह इनको ख़त्म करेंगे। 100 साल के बाद, 1 साल के बाद एक नई नस्ल चलेगी। अब अगर खिज़र अलैहिस्सलाम कभी ज़िंदा होते, अल्लाह के नबी फरमा रहे कि लौ अस्बह फीकुम मूसा, खिज़र की छोड़ो, नबी फरमाते अगर मूसा भी आज पैदा हो जाए तब भी कलमा मोहम्मद का पढ़ना पड़ेगा। सही है क्या नहीं? हदीस सही है। अगर अल्लाह के नबी के ज़माने में खिज़र पैदा ज़िंदा होते तो क्या मोहम्मद का कलमा पढ़ने के लिए हाजिर नहीं होते? समझ में आई बात आपके? कुछ कह रहा हूँ ताकि जहन आपका साफ हो। मैं आपको कोई खिचड़ी चावल जहन आपका ख़राब नहीं कर रहा, जो इख्तिलाफात चलते हैं नतीजा क्या है आपके सामने रख रहा हो। अल्लाह के नबी ने कह दिया कि क़यामत की निशानियों में से बड़ी निशानी ये होगी कि 100 साल तक सारी नस्ल ख़त्म होगी, उसके बाद नई नस्ल चलेगी। अब अगर खिज़र अलैहिस्सलाम नबी के ज़माने से पहले का वाक़या है, अगर ज़िंदा भी हो तो उस ज़माने मरे कि नहीं मरे? फिर बोलो ना। तो सही बात यह कि खिज़र अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है। बात समझ में आ रही है आपको? बात वो और बात है कि उलमा फरमाते हैं कि हमने यहाँ देखा, बाद लोग कहते हैं इलियास अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम हर साल काबतुल्लाह में मिलते हैं, इसराइली मन गलत बातें हैं। मेरे कैसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कुरान हदीस की रोशनी में कि खिज़र अलैहिस्सलाम हयात है, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेज दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम निशानी क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि मछली तुमने लेना है, मछली को तुमने तलना है, मछली तलने के बाद पक जाएगी, मछली साथ में लेकर सफ़र करना है मजमा अल बहरैन, जहाँ 2 समंदर मिलते होंगे, समंदरों का संगम होता, संगम जल्दी समझेंगे आप। तो जब 2 समंदरों का संगम होता होगा वहाँ तुम्हारा मकसूद होगा मेरा एक बंदा, अबदम मिन इबादिना, मेरा एक बंदा होगा, तुमने वहाँ जाना है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने एक साथी को लिया और ये साथ में है एक गुलाम, और वो कौन था? वो 12 में से जो 2 थे उसमें से यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम साथ में चल रहे हैं। अब ये हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा इब्न नून तीनों चल रहे हैं। चलते चलते वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु, वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अमदिया हुकुबा, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अमदिया, जब मैं चलता रहूँगा जब तक कि वो समंदर ना आ जाए तब तक मैं वहाँ तक चलता रहूँगा। फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा नसिया हुतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा, चलते चलते वो मछली कहीं से हाथ से छटक कर या रात में कहीं आराम कर रहे थे, मछली चली गई। अब आगे चलते चलते फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, जब लंबा सफ़र तय हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बड़ी धूप हो गई है, अब थोड़ा नाश्ता शास्ता हो जाए, थोड़ा कुछ नाश्ता कर लेते हैं। अपने गुलाम से, खादिम से कहा। यूशा इब्न नून जब देखने लगे, क़ाला अरअयत इज़ अवैना इला सख़रा फ़इन्नी नसीतुल हूत वमा अंसानी इल्ला शैतान, आपको याद है हम रात में एक चट्टान के पास सोए थे, वो मछली जिंदा होकर चली गई थी दरिया में, और अल्लाह का यही वादा था कि जब मछली जिंदा होकर दरिया के जिस रास्ते में दाखिल होगी तो मैं उसी रास्ते से जाना होगा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना कि पिछली मंजिल पर क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी फ़रतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, मूसा अलैहिस्सलाम, अरे अल्लाह के बंदे वही तो हमारा मकसूद है, वही तो हमें जाना, अब आगे आगे हो गाड़ी लेकर तो थोड़ा पीछे ले चलो आप। अब वो वापस आ रहे हैं और वापस पहुंचने के बाद उस जगह को देखा, रात में जहाँ आराम किया था तो समंदर में रास्ता बना हुआ है। अल्लाह की कुदरत देखो, जिसने लाठी से दरिया में रास्ते निकाले हैं, मछली के चलने से अल्लाह ने सारा समंदरी रास्ता बना दिया था ताकि मछली वही पहुंचना है जहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम जजीरे में थे। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम, मैं कुरान सुना रहा हूँ, किससे कहानी नहीं।
लिहाजा चलते चलते मूसा अलैहिस्सलाम यूशा इब्न नून चलते चलते पहुँचे गए तो एक चादर लेकर हज़रत खिज़र आराम के लिए लेटना ही चाहते थे। इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उनके ज़माने का जो होगा मनोकुल सलाम, और भाई सलाम कौन करता है? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा यही होगा ना, मूसा आपका शागिर्द। और मूसा, अरे मुझे नहीं पहचानते। देखो अल्लाह कैसे धक्के खिलाते हैं जब अपने आप को कोई इल्म, ये तो नबी है और नबी की शान तो बहुत आला होती है, लेकिन वो जुमला भी अल्लाह को पसंद नहीं आया। लिहाजा अल्लाह ताला ने वहाँ पहुँचाया गया। खिदर ने कहा अच्छा बनी इसराइल वाले आइए आइए, कैसे आना हुआ? कहा कि बस मैं आपकी शागिर्दी आपके पड़ोस में रहना चाहता हूँ ताकि कुछ मुझसे। अब याद रखना मूसा अलैहिस्सलाम को जो इल्म मिला है बातिनी मिला है, ज़ाहिरी मिला है। इनको जो इल्म तशरीई मिला हुआ है, इल्म तशरीई दिया था खिदर अलैहिस्सलाम को, इल्म ज़ाहिरी जो अल्लाह ने दिया था मूसा अलैहिस्सलाम को। तो हज़रत खिदर ने कहा कि नहीं, आप बड़े जज्बाती पैगंबर है, बड़े गुस्से वाले हैं, इन्नका लन तस्ततिअ सब्र, आप नहीं ठहर सकते मेरे साथ। कहा कि नहीं मैं ठहरूंगा। और मैंने आपसे कह दिया कि हर छोटा आदमी भी बड़ा आदमी भी छोटे से इल्म हासिल कर सकता है कि नहीं कर सकता? आपको समझाया कि नहीं समझाया? एक वक्त का बड़ा नबी इल्म हासिल करने के लिए छोटे के पास पहुंचा हुआ है। बैरकैफ अल्लाह ने जहन में बात डाली आपकी बरकत से। मिसाल भी आपको जल्दी समझ में आएगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह छोटे थे और दर्स देते थे। 16 या 18 साल की उम्र में मुहद्दिस बन गए थे। अल्लाह ने ऐसे इल्म से नवाजा था। हज़ारों बड़ी बड़ी दर्स की किताबें लेकर बैठते थे, हदीस की किताबें लेकर बैठते थे। एक मुहद्दिस को शक हुआ कि छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बात करता है, इतने दलाइल पेश करता है, इतना बड़ा इमाम बना हुआ है, इतना छोटा, इतनी गहरी बातें उसकी होती है, देखो तो सही सच्चा है या झूठा। वो एक मुहद्दिस परखने के लिए आकर बैठ गए मजलिस के अंदर। अब मजलिस में बैठे हुए गए तो थोड़ी देर के बाद एक कबूतर उड़ता हुआ आया। इमाम शाफी ने पगड़ी का ये जो शमला होता है ऐसा था, कबूतर आके बैठ गया गोद में। इमाम शाफी हदीस पढ़ा रहे गए, कबूतर को उठाया और ऐसी पीठ इसकी साफ कर रहे। समझ में आ गया आपको? यानी खेलना शुरू कर दिया बच्चे की तरह। तो उस मुहद्दिस के दिल में ख्याल पैदा, ये मुहद्दिस है, देखो बच्चे जैसे हरकत कर रहा कि नहीं कर रहा। अब जो दुश्मन होता है वो बोलता बयान तो बहुत अच्छा है, लेकिन यार हाथ बहुत इधर उधर कर रहे थे आलिम साहब, यार बयान तो बहुत अच्छा कर, लेकिन बहुत चिल्ला रहे थे, यार बयान तो बहुत अच्छा किया, लेकिन यार पता नहीं ऐसी ऐसी हरकत कर रहे थे। कुछ ना कुछ तो निकालेगा ना। तो क्या किया, जब कुछ नुकता नहीं, अच्छा ये मुहद्दिस है, देखो ना बच्चा ही तो है, खेल रहा बच्चे से। अभी उनके ज़हन में ख्याल आया, अल्लाह ने कश्फ के ज़रिए से मूसा हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को बता दिया। उधर उनके ज़हन में ख्याल आया कि ये बच्चा है, तो इमाम शाफी के मुँह से निकला अस्सबीयुन वलौ कान नबियुन, कि बच्चा बच्चा होता है चाहे नबी का बच्चा क्यों ना हो। ये मत देखो मैं बच्चा हूँ, बल्कि ये देखो मैं तुम्हें क्या कुछ दे रहा हूँ, ये देखो मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ। ये मत बोलो कि बच्चा बच्चा है, बल्कि देखना मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ। उसी वक्त उनका ज़हन खाली हो गया। तो ऐसे ही खिदर अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे हैं। खिदर अलैहिस्सलाम मकाम मंजिलत में छोटे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम इल्म हासिल करने के लिए शागिर्द बनकर गए हैं। कहा कि ठीक है, इन्नका लन तस्ततिअ सब्रा, कहा कि नहीं मैं ज़रूर सब्र करूँगा। कहा कि नहीं करेंगे, कहा कि नहीं करूँगा। कहा कि ठीक है फिर चलो। अब वहाँ से बाहर निकले हैं। फन्तलक़ा हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस्सफ़ीना, और याद रखना ये नबी होने की दलील यही है, फ़वजदा फ़ीहा अब्दन मिन इबादिना व आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे थे वहाँ हमारे एक बंदे को पाया है जिसको हमने रहमत भी अता की थी, जिसको हमने इल्म भी अता फरमाया था। इल्म यानी नबूवत वाला इल्म। बहरकैफ फन्तलक़ा, जब कश्ती में सवार हुए, कश्ती चलते चलते खिदर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, और तफसीर इब्न कसीर में है जो मैंने आपसे कहा था, एक चिड़िया आई है कश्ती के किनारे बैठ गई, समंदर में पानी पीने के लिए चोंच डाली है और ऊपर मुँह करके पानी पीने लगी। हज़रत खिदर ने मिसाल समझाई, मूसा तुम अपने आप को बड़े आलिम कहते हो, याद रखना जितना चोंच में पानी आया है चिड़िया का, ये इल्म अल्लाह ने पूरी कायनात के लोगों को तस्लीम किया है। जितना ठाटे मारता समंदर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म है।
क्योंकि मैं आप आलिम है, अल्लाह अलीम है, उसको हर चीज़ का इल्म है। तो मुझे पूछो पासपोर्ट कैसे बनाते, मैं बगल खुजाऊँगा। आप पूछो बिल्डिंग कैसे बताने, मैं सर खुजाऊँगा। मैं आपको कोई मसला पूछो तो आप भी बगल खुजाओगे, क्योंकि मैं अपने एतबार से अपना इल्म रखता हूँ। आप अपने इल्म के आलिम है एक चीज़, लेकिन महदूद हद तक। लेकिन अल्लाह को पूछे पासपोर्ट कैसे बनाना, नहीं बताएंगे अल्लाह। घर कैसे बन, नहीं बताएंगे। जो चीज़ अल्लाह बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो अल्लाह की ज़ात अलीम है, मैं आप आलिम हैं। आलिम का इल्म महदूद होता है। तो समझा कि नहीं समझा, तुम अपने आप को आलिम समझते हो, अल्लाह ने सारा समंदर का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। बहरकैफ जब चले गए, फलम्मा रकीबा फिस सफीनति खरक़हा, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या किया, कश्ती का जो तख्ता होता है वो निकाल दिया। ओ अखरक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुमने कश्ती का नीचे तख्ता निकाल दिया, कि तुम मरवाना चाहते हो हम सबको। हज़रत मूसा से खिज़र ने कहा, मैंने नहीं कहा था इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। चलो हज़रत माफ़ करे, हज़रत माफ़ करे, तौबा, इसके बाद कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं। कहा ठीक है चलो। उतरे हैं कश्ती से, गुजरते हुए एक बच्चा खेल रहा था। फंतलका हत्ता इज़ा लक़िया गुलामन फ़क़तलहु, खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक रिवायत में आता गर्दन पकड़ी मरोड़ दी, एक रिवायत में आता उठा के दीवार से मार दी, एक रिवायत में आता कत्ल कर दिया। जो भी हो, अल्लाह कहता फ़क़तलहु, ज़ाहिरी कुरान के अल्फाज देना चाहिए। इसलिए जो लफ्ज़ महमूम हो उसको वैसे ही रखना चाहिए, अपने जहन से तावील नहीं करना चाहिए। फ़क़तलहु, जब खिज़र ने कत्ल कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम, ओ यार कत्ल कर दिया तुमने एक बच्चे को, क़तलत नफ़्सन ज़किया, एक बच्चे को तुमने मरवा छोड़ दिया और कत्ल कर दिया। खिज़र अलैहिस्सलाम क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, क़ाल इन सअलतुका अन शयइन बअद फला तुसाहिबनी क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा। कहा कि मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, अगर मेरे साथ रहने इसके बाद सवाल नहीं करना, अगर सवाल करो तो फिर मेरी आपकी शागिर्दी ख़त्म। ठीक है भाई। अब चलते चलते फंतलका हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा, चलते चलते एक बस्ती में दाखिल हुए। कहा कि हमें खाना खिलाओ, बस्ती वालों से मांगा। और इंताकिया बस्ती रिवायत में मिलता, तो वहाँ बस्ती वालों से खाना मांगा। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन्होंने खाने से इनकार कर दिया, खिलाना हम नहीं खिलाते, का पता नहीं कौन है, और नबियों को खाना नहीं खिला रहे हैं। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद जब कुरान जमा हो रहा था तो सहाबा के पास इंताकिया के लोग आ गए। कहा कि कुरान में हमारी बदनामी हो रही है, बहुत बदनामी। साहबा ने कहा वो कैसे? कहा कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं दो नबी आए थे, हत्ता इज़ा अतया अहल क़रया क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, के हम इंताकिया के लोग हैं और इंताकिया बस्ती की बुराई पूरे कुरान में क़यामत की शाम तक रहेगी कि मेहमानों ने खाना मांगा, मेहमान भी वक्त के नबी हो, दोनों ने खाना मांगा, हमारी बस्ती वालों ने खाना ना खिलाया, हमारी इतनी बदनामी हो रही है। एक काम करो, फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, वो बा का नुक्ता नीचे से उठा के ऊपर रख दो तो माना बनेगा फ़अतौ, यानी बहुत अच्छा खाना खिलाया। ठीक है, एक नुक्ता नीचे से उठा के ऊपर रख दो, मुंह मांगी कीमत मांगो, हम तुम्हें देने को तैयार है। साहबा ने फरमाया खुदा की कसम, हम दुनिया की कीमत लेकर भी एक नुक्ता अल्लाह के कलाम का नीचे से ऊपर नहीं कर सकते। हम अल्लाह ने ऐसा कलाम को महफूज किया है। हमारी बदनामी हो रही, फ़अबौ का नुक्ता उठाओ ऊपर रखो, एक नुक्ता बढ़ा दो, फ़अतौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, आए तो बड़ी प्यारी मेहमान नवाजी, खाना खिलाया। अच्छा ठीक है, जब खाना नहीं खिलाया मायूस होकर निकलने लगे। फ़वजद फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामा क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, तो जब दीवार गिरने लगी तो आहट महसूस हुई, खिज़र अलैहिस्सलाम को पलटे हैं और दीवार को हाथ लगा के सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कैसा आदमी है यार, पहले कश्ती का तख्ता निकाल दिया, बच्चे को कत्ल, एक इन लोगों ने खाने को नहीं पूछा, उनकी दीवारें सीधी करते फिरो तुम, यानी दीवारें तुम सीधी करो, ये तुम्हें खाना नहीं खिलाते, ये तुमने क्यों कर दिया, छोड़ देते वैसे गिरने देते, क्या मतलब था? अब खिज़र अलैहिस्सलाम क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक सअनब्बिउका बितावील मा लम तस्तति अलैहि सबरा। अच्छा मूसा, अब मेरी आपकी कहानी ख़त्म, मेरी आपकी जुदाई है, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाया करते, अगर मेरा भाई मूसा और थोड़ी देर खामोश रहता तो बहुत सारे हक़ाइक़ अल्लाह ताला उम्मत को दिखाते, लेकिन मेरा भाई खामोश नहीं रहा, मूसा जज्बाती थे। बहरकैफ अब खिज़र अलैहिस्सलाम बयान कर रहे, अम्मा सफ़ीना,
वो कश्ती का मामला जो है ना, अम्मा सफीनत फ़कानत लि गुलामैन फ़कानत लि मसाकीन यामलून फ़कान लि मसाकीन यामलून फ़िल बहर फ़अरदतु अन अईबहा वकान वराअहुम मलिकुन यअख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा व अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लि मसाकीन यामलून फ़िल बहर। वो कश्ती जो थी वो गरीब लोगों की, मिस्कीनों की कश्तियाँ थी। जब वो कश्ती से उस किनारे पहुँचते थे, उस इलाके का बादशाह क्या करता था, अच्छी कश्तियाँ कभी होती थी उसको छीन लिया करता था, जो खराब होती उसको अलग कर देता था। अगर मैं तख्ते को ना निकालता उसमें ऐब ना होता, और एक गरीब जिनका गुजारा इस कश्ती पर होता था, इनका भारी नुकसान होता। हुक्म मुझे अल्लाह ने दिया था, अल्लाह के हुक्म से मैंने कश्ती का तख्ता निकाला है, अपनी मर्जी से नहीं निकाला। मूसा सरदार मुझसे गलती हो गई। अच्छा फिर बच्चा क्यों कत्ल किया? अच्छा बच्चे को भी ले लो। व अम्मल गुलाम फ़कान अबवाहु मुमिनैन फ़ख़शीना अन युरहिक़हुम तुग़याना व कुफ़्रा फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा ख़ैरन मिन्हु ज़कातन व अक़रब रहमा। वो जो बच्चा है अल्लाह ने मुझे वही के ज़रिए से बता दिया था कि बच्चा जब बड़ा होगा, इसके माँ बाप तो है बड़े नेक, इसके माँ बाप बड़े नेक है, तो ये बच्चा बड़ा होकर, क्योंकि बच्चा बड़ा खूबसूरत था और बच्चा से माँ बाप बड़ी मोहब्बत करते थे, करीब था कि बच्चा जैसी तालीम हासिल करता, माँ बाप को जो कहता, बच्चे की बात सुनकर माँ बाप भी कुफ्र में तब्दील हो जाते हैं। उस चीज़ से बचने, अल्लाह को तो पता है ना आगे क्या होने वाला है। फ़ख़शीना, हमें डर लगा क्या वो आगे चल के माँ बाप को कहीं कुफ्र में तब्दील न कर दे, अल्लाह के हुक्म से मैंने बच्चे कत्ल किया है। अच्छा ठीक है, फिर दीवार क्यों सीधी की? ठीक है वो भी ले लो। वह अम्मल जिदार फ़कान गुलामैन यतीमैन फ़िल मदीना वकान तहतहु कन्जुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा फ़अरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तख़रिजा कन्ज़हुमा रहमतम मिन रब्बिक वमा फ़अलतुहु अन अमरी। आ गए समझ में कि ये काम जो मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, अल्लाह के करने से। तो नबी जो होता है अल्लाह के हुक्म से करते, तो नबी हुए कि नहीं हुए? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि वही बैठे हुए जो 1 घंटा पहले बैठे थे, बात समझ में आ रही ना? तो अल्लाह ने नबी बना, तब वमा फ़अलतु अन अमरी, मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, अल्लाह ने हुक्म दिया था। दीवार मैंने इसलिए सीधी की है, उसमें 2 यतीम बच्चों का खजाना छुपा हुआ था, उनके माँ बाप बड़े नेक थे। अब बच्चे छोटे हैं, दीवार कभी गिर जाती, खजाना बाहर निकलता, लोग लेके चले जाते, इसलिए अल्लाह के हुक्म से मैंने सीधी कर दी कि लोगों को पता ना चले कि खजाना इसमें है। जब बच्चे बड़े हो, उनको तो पता ही था, माँ बाप ने बताया हुआ था, बच्चे खुद उसको बड़े होकर निकाल कर अपनी ज़िंदगी गुजार सके, इसलिए मैंने सब कुछ किया है। बात समझ में आ रही? लेकिन अहादीस में मिलता है, रिवायत में मिलता है, अहादीस में नहीं रिवायत में मिलता है। मूसा अलैहिस्सलाम, अब कुछ सवाल मैं आपसे करता हूँ कि तुम जब कश्ती का तख्ता मैंने निकाला, तुमको मौत का डर लगा कि तुम हमें अखरकता, हमें डुबाना चाहते हो? ये तुगरी का अहला, जब तुम्हारी अम्मा ने दरिया में बचपन में तुमको छोड़ा था, जब तुम नहीं मरे थे, वहाँ तुम्हें डर लगा? बात समझ में आ रही आपके? यहाँ डूबने से डर रहे हो, और माँ ने बचपन में ही तुमको दरिया की नज़र कर, वहाँ तो अल्लाह ने बचा, तो यहाँ नहीं बचा सकता अल्लाह? अच्छा ठीक है, बच्चा मैंने कत्ल किया, तुम सवाल कर रहे थे, और तुमने जो किब्ती को मारा था, एक कत्ल किया था, वो भूल गया पूरा? अरे सुने कि नहीं सुने आपने? किब्ती को आपने कत्ल किया था, वो भूल गए? अच्छा, ये दीवार मैंने बगैर उजरत के सीधी कर दी, और शुएब अलैहिस्सलाम की बच्चियों को तुमने बगैर उजरत के पानी पिलाया था कुएं से, वो याद नहीं आपको? सच हमें तो भूल गया। ठीक है, एक इल्म अल्लाह ने आपको दिया है, एक इल्म अल्लाह ने हमको दिया है, लिहाजा अल्लाह ताला ये वाक़या बयान करके बताना चाहते हैं। कोई आलिम ये ना कहे कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, खुदा की कसम सबसे बड़ा जाहिल वो होगा जो अपने आप को आलिम भी समझता होगा। इसलिए उसने कहना सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह तेरी ही ज़ात है, तूने ही सिखाया है, अगर तू ना सिखाता तो कोई उठा के हमें कुर्सी पे ना बिठाता, कोई हमें उठा के खुदा की कसम मुसल्ले पे खड़ा न करता। लेकिन अल्लाह ने इल्म दिया है, सीने में कुरान दिया है, बड़े से बड़ा बादशाह भी अदब करते हुए, हज़ारों लोग गरीब मोहल्ले से गुजरते हैं, तुम बड़े बड़े मालदार बने फिरते हो, आप किसी को सलाम नहीं करते, लेकिन हाफिज साहब गुजरते हैं, अदब से उतर के सलाम करते कि नहीं करते? क्यों करते हो?
वो जो इल्म अल्लाह ने दिया है। वरना जानते हैं इस जैसे कई लोग हमारी ऑफिस के सामने घंटा घंटा वेट करते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलते आप लोग, लेकिन इल्म की कदर इसलिए करते कि नहीं हमारी मस्जिद का इमाम है, हमारा आलिम है, हमारा हाफिज है, तो पता चला इल्म ऐसी चीज़ है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, अल्लाह इल्म के किताब के ज़रिए से बहुत सौ को बुलंद करते हैं और बहुत सौ का ज़लील व ख़ार करते हैं। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। आज हमने कोशिश ये की थी क्योंकि 27 शब को इंशाअल्लाह दोपहर में आखिरी उन्वान रहेगा और इसकी तकमील शब कद्र की जो रात रहेगी क़ससुल अंबिया जो ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या उसमें हम लेंगे, और फिर इसको 29 की शब में जो मज़मून हमने रखा है कि ख़त्म नबूवत और गुस्ताख़ रसूल की सज़ा जो उन्वान रखा है, हम इस उन्वान को वहाँ तक जोड़ना चाहते हैं ताकि तमाम अंबिया का तज़किरा भी हो जाए। और चूँकि नबी का तज़किरा तो होना नहीं था, मोहम्मद मुस्तफ़ा का तज़किरा करते करते पिछले साल 45 दिन लगे थे, एक दिन में 2 दिन में तो बयान नहीं हो सकता था, लेकिन आखिरी ख़त्म नबूवत के उन्वान पर तज़किरा हो जाएगा तो गोया पूरे अंबिया का तज़किरा रमज़ान के महीने में हो जाएगा। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अल्लाह ताला मुझे आपको तमाम बातों पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करें मुख्तसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।